हेलो एंड वेलकम टू द डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका यूनिट 4, है ना। यूनिट 3 हम इसके बाद करवा देंगे क्योंकि यूनिट 4 होना पहले ज़रूरी है, ठीक है। अब जो यूनिट 4 है उसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स और मोमेंटा से दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट मोमेंटा में क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो वो पढ़ने से पहले आपको एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन फंक्शन, ठीक है। तो उस हैमिल्टोनियन फंक्शन क्या होता है, हैमिल्टन्स इक्वेशन क्या होती है, उनका यूज़ होगा बार बार आगे जो भी पढ़ेंगे उसमें। तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि हैमिल्टोनियन क्या है, वो लैग्रांजियन से किस तरह से रिलेटेड है या किस तरह से वो अलग है, ओके, किसका फंक्शन होता है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो हैमिल्टोनियन सिस्टम की टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जिस तरह से हम लैग्रांजियन को लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, वैसे ही जो हैमिल्टोनियन होता है वो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क होने वाला है नहीं, लेकिन क्या है, क्या हैमिल्टन इक्वेशन है वो पता होना चाहिए। तो इस लेक्चर में हम यही सब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हैमिल्टोनियन फंक्शन, हैमिल्टोनियन फंक्शन, जिसको हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं, ठीक है, हैमिल्टोनियन फंक्शन। अब देखो हम किस तरह से डेराइव करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं। हम लेके चलेंगे लैग्रांजियन को, ठीक है। लैग्रांजियन क्या होता है, हमने फर्स्ट यूनिट पे पढ़ा था। लैग्रांजियन क्या होता है, लैग्रांजियन इज द फंक्शन ऑफ क्यू आई डॉट और टी, ठीक है। तो क्यू आईज को मैं क्या लिख दूँ, Q1, Q2, QK और QN, फिर उसके बाद आएंगे QI डॉट, तो Q1 डॉट, Q2 डॉट, QK डॉट और QN डॉट और टाइम T, ठीक है। तो लैग्रांजियन इन तीन वेरिएबल का फंक्शन होता है, जहां पर ये जो QK है ये क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और ये जो QK डॉट है वो क्या है, जनरलाइज वेलोसिटीज, T है आपका टाइम। तो यहां से मैं इसको इन जनरल फॉर्म क्या लिख दूं, इसको मैं QK लिख दूं, इसको मैं QK डॉट लिख दूं और इसको मैं T लिख दूं। तो जनरली आपका जो लैग्रांजियन होता है वो तीन वेरिएबल का फंक्शन होता है, पोजीशन कोऑर्डिनेट, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी और टाइम, ठीक है। इन तीन का फंक्शन होता है। अब अगर यहां से मैं dl ओवर dt निकालूं, इस लैग्रांजियन का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो वो निकालूं, वो क्या आएगा, देखो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले QK के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या आएगा, समेशन ओवर K डेल L ओवर डेल QK, फिर उसके बाद में QK का टाइम के रिस्पेक्ट में ये आएगा dQK ओवर dt, ठीक है, ये डेरिवेटिव आ गया। फिर उसके बाद दूसरा क्या है वेरिएबल, QK डॉट, तो ये आएगा समेशन ओवर K डेल L ओवर डेल QK डॉट dQK डॉट ओवर dt, ठीक है। फिर उसके बाद में हम किसका करेंगे, T के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या आएगा, प्लस में डेल L ओवर डेल T इंटू डेल L ओवर डेल T, सॉरी, इंटू dt ओवर dt, वो कितना हो जाएगा 1। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या चाहिए कि ये जो वेरिएबल है, ये जो फंक्शन है डेल L ओवर डेल QK, हमें इसका वैल्यू निकालना है। वो हम कहाँ से निकालेंगे, लैग्रांज इक्वेशन से। तो फ्रॉम लैग्रांजियन इक्वेशन, फ्रॉम लैग्रांजियन इक्वेशन क्या होती है, डेल L d ओवर dt डेल L ओवर डेल QK डॉट इक्वल्स टू डेल L ओवर डेल QK, ये इक्वेशन होती है हमारी। तो यहां से ये जो डेल L ओवर डेल QK है इसका वैल्यू मैं यहां पे रख दूं, ठीक है। हाँ, तो अगर यहां पे रखता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाता है dl ओवर dt इक्वल्स टू समेशन ओवर K, ये वैल्यू रखूंगा तो क्या आ जाएगा, d ओवर dt डेल L ओवर डेल QK डॉट माइनस में वैल्यू इंटू में dQK ओवर dt, फिर उसके बाद में प्लस में ये ऐसा कैसा, समेशन ओवर K डेल L ओवर डेल QK डॉट
इनटू में डी क्यू के डॉट ओवर डी टी प्लस में वैल्यू आ गया डेल एल ओवर डेल टी। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये जो डेल एल ओवर डेल क्यू के डॉट है इसका वैल्यू क्या होगा वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। वो पता, चलो ठीक है, पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं फिर वो वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो देखो क्या बनेगा, डी एल ओवर डी टी इक्वल्स टू, देखो ये जो टाइम डेरिवेटिव है यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डेल एल ओवर डेल क्यू के डॉट, ये बाहर है। फिर उसके बाद किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, क्यू के डॉट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू के ओवर डी टी को क्यू के डॉट लिख सकता हूँ मैं ना। तो यहाँ से अगर मैं इसको क्यू के डॉट लिखूँ तो देखो सिचुएशन काफ़ी क्लियर हो जाती है। क्या है, ये u इंटू वी वाला फॉर्मूला बन रहा है। पहले इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, इसको बाहर रख दिया, फिर उसके बाद में इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया और उसको बाहर रख दिया। तो मैं इसको अगर कंबाइन करूँ तो क्या बनेगा, समेशन ओवर के डी ओवर डी टी, ये बनेगा मेरे पास डेल एल ओवर डेल क्यू के डॉट इंटू क्यू के डॉट, ये बन जाएगा मेरे पास। क्योंकि दोबारा मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो मेरे पास यही टर्म मिलेगी, प्लस में वैल्यू आ गई डेल एल ओवर डेल टी। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं इधर ले आऊँ, ये इधर लेके आऊँ तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, डी ऑफ डी टी इंटू समेशन ओवर के, ठीक है। ये वैल्यू आ गई मेरे पास डेल एल ओवर डेल क्यू के डॉट इंटू क्यू के डॉट, ऑलराइट, एंड माइनस एल इक्वल्स टू माइनस डेल एल ओवर डेल टी। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको मैं इधर ले आया, ये मैं इधर लेके आ गया, तो ये इधर आएगा, डी ओवर डी टी मैंने बाहर ले लिया, तो क्या आ गया, माइनस ऑफ एल कॉमन आ गया ऐसे, और ये ऐसा का ऐसा रख दिया, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब क्या करते हैं, ये जो डेल एल ओवर डेल क्यू के डॉट है इसका वैल्यू कहाँ से रखेंगे। देखो क्या होता है कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, टी, वो क्या होता है, सिर्फ वेलोसिटीज का फंक्शन होता है काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं एक जनरल बात करूं तो क्या आएगा, 1/2 m x डॉट स्क्वायर, एक्स डायरेक्शन में उसका काइनेटिक एनर्जी, कोई एक पार्टिकल है जो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और लेट से उसका पोटेंशियल कोई भी पोटेंशियल के अंदर नहीं है, वो फ्री पार्टिकल है, तो जो लैग्रांजियन होगा वो हम क्या आ जाएगा, t माइनस वी, वी क्या है 0, तो कितना आ जाएगा 1/2 m x डॉट स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं लिखूँ डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 बाहर आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो एम एक्स डॉट ये आ जाएगा। मास, ये एक्स डॉट क्या है, वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या बना, मोमेंटम। अब एक्स है तो पी एक्स, तो ये कितना आ जाएगा हमारा पी एक्स। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि जो डेल एल और डेल एक्स डॉट है वो क्या आ गया, मोमेंटम। अगर मैं इसको जनरलाइज कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखूँ तो क्या बनेगा, डेल एल ओवर डेल क्यू के डॉट इक्वल्स टू पी के। आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है। अगर अब देखो एक तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया ना, एक और मैं यहाँ से डिराइव करूँ वो हमारे आगे काम आने वाला है, वो किससे करेंगे, लैग्रांजियन इक्वेशन से। वो क्या होता है, डी ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू के डॉट इक्वल्स टू डेल एल ओवर डेल क्यू के, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसका वैल्यू निकालूँ डेल एल ओवर डेल क्यू के, वो कितना आ जाएगा, यहाँ से डेल एल ओवर डेल क्यू के डॉट का वैल्यू रख दूँ तो क्या आ गया, डी ओवर डी टी पी के, ये आ गया। पी के का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो क्या बन गया, पी के डॉट, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, एक तो ये आ गई इक्वेशन ए बोल दूँ मैं इसको, एक मेरे पास इक्वेशन आ गई डेल एल ओवर डेल क्यू के इक्वल्स टू पी के डॉट, इसको मैं बोल दूँ इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। तो 2 इक्वेशंस आ गई हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब देखो यहाँ से उसका वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी ओवर डी टी इंटू में वैल्यू आ गया समेशन ओवर के इंटू पी के और क्यू के डॉट माइनस एल इक्वल्स टू माइनस डेल एल ओवर डेल टी। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है इसी को हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या रख दूँ, डी ओवर डी टी इंटू एच, इसको एच बोलते हैं, माइनस डेल एल ओवर डेल टी। तो जहाँ पर आपका ये जो एच है हैमिल्टोनियन है, वेयर एच इक्वल्स टू समेशन ओवर के पी के इंटू क्यू के डॉट माइनस एल, ये आ गया आपका हैमिल्टोनियन,
ठीक है, ये होता है हैमिल्टोनियन। और एक्चुअल में हैमिल्टोनियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वो कैसे होता है वो भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक हमारा क्या इक्वेशन है जो हैमिल्टोनियन, इसी को बोलते हैं हैमिल्टोनियन फंक्शन H, ठीक है। और इस तरह से हम उसको डिड्यूस करते हैं, समेशन ओवर के पी के क्यू के डॉट माइनस एल, इस तरीके से, ठीक है। इसी को बोलते हैं हैमिल्टोनियन फंक्शन। उसके बाद भी आगे है कि अगर आपका लैग्रांजियन टाइम इंडिपेंडेंट हो, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो हमने क्या किया था, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी निकाला था, है ना, सिमेट्री प्रॉपर्टीज में। तो हमने क्या बताया था कि अगर लैग्रांजियन आपका टाइम इंडिपेंडेंट है तो सिस्टम का टोटल एनर्जी वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से अगर ये मैं जीरो करूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, डी ओवर डी टी का वैल्यू जीरो। इसका मतलब क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो क्या है, कांस्टेंट है, कंजर्व है। ये एक जनरल थ्योरम है कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी का, ठीक है, जो हमने पढ़ा था सिमेट्री प्रॉपर्टीज में। अगर लैग्रांजियन टाइम इंडिपेंडेंट होता है तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो हैमिल्टोनियन किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और हमारे पास अभी तक ये फंक्शन है। और अगर मैं बताऊं तो आपको कि जो हैमिल्टोनियन है वो एक्चुअल में फंक्शन होता है क्यू के, पी के एंड टी, इसका फंक्शन होता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज मोमेंटा और टाइम। और लैग्रांजियन आपका किसका फंक्शन होता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी और टाइम, ठीक है। अब इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, है ना, क्या आएगा, Q1 Q2 Q3 QK QN, फिर उसके बाद P1 P2 P3 PK PN और T, इस फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है। अब एक आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ से अगर आप H देखो तो आपको क्या मिल रहा है, PK और QK डॉट मिल रहा है, QK नहीं मिल रहा। यहाँ मैंने क्या लिखा है, QK, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, QK डॉट। तो आपके माइंड में यह आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर तो हैमिल्टोनियन किसका फंक्शन है, P का, QK डॉट, और L किसका फंक्शन होता है, QK डॉट और T का। तो इसका मतलब ये किसका फंक्शन होना चाहिए, QK डॉट का भी होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता, ठीक है। ये एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं होता, किसका, QK डॉट का एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं होता, है ना, मतलब डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता। जब हम हैमिल्टोनियन निकालेंगे किसी एक सिस्टम का तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, तब मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए हम क्या निकालते हैं, हैमिल्टन्स इक्वेशन, जो हम आगे काम में लेने वाले हैं। तो यहाँ से चलिए ये रिमूव कर देते हैं, ये पूरा रिमूव कर देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करते हैं। ये हमारे काम का है जो हमने ये लेके आया ना, लास्ट वाला रिजल्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, हैमिल्टन्स इक्वेशन। नेक्स्ट है आपका हैमिल्टन्स इक्वेशंस, ठीक है। अब वो कैसे डिराइव करेंगे, देखो हम इसको लेके चलेंगे। आपका जो हैमिल्टोनियन फंक्शन होता है वो क्या होता है, H इज द फंक्शन ऑफ QK PK एंड T, इसका फंक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, H का DH निकालूँ, डिफ्रेंशिएट करूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, जिस तरह से हमने DL निकाला था, DL और DT, उस तरह से हम DH निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पहले QK के रिस्पेक्ट में, फिर उसके बाद में PK के रिस्पेक्ट में, फिर T के रिस्पेक्ट में। तो अगर QK के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँ तो क्या आएगा, समेशन ओवर K डेल H ओवर डेल QK इंटू DQK, ये आ जाएगा मेरे पास, है ना। अगर यहाँ पर मैं DH ओवर DT करता तो यहाँ पर अपॉन में DT आ जाता, ठीक है। सेकंड वेरिएबल क्या है, PK, तो क्या आ जाएगा, समेशन ओवर K डेल H ओवर डेल PK DPK, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाएगा थर्ड वेरिएबल, वो क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल H ओवर डेल T इंटू DT, ठीक है। अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं तो DT से कैंसिल हो जाता है और ये कितना आ जाता है, डेल H ओवर डेल T, ठीक है। इतना बात हुआ, ठीक है। ये तो हमने बोल दिया कि H इसका फंक्शन है, तब ये है हमारे पास, ठीक है। एक और H हमने निकाल रखा है, ये वो H क्या है, इसको मैं बोल दूं इक्वेशन 1 बोल दूं, ठीक है। यहाँ पर हमारा H जो फंक्शन आया था वो आया था समेशन ओवर K PK QK डॉट माइनस L, ठीक है। अब दोबारा इसका डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, DH इक्वल्स टू समेशन ओवर K U इंटू V से करेंगे, PK को कांस्टेंट रख देंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, PK इंटू D QK डॉट,
है ना। फिर उसके बाद में इसको कांस्टेंट रख देंगे, इसका कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा समेशन ओवर के क्यू के डॉट डी पी के। फिर उसके बाद में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा डी एल। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब हमें डी एल का वैल्यू भी चाहिए। अब हम देखो फाइनली क्या करने वाले हैं, इसको और इसको कंपेयर करेंगे हम। ठीक है, उसके लिए हमें डी एल का वैल्यू चाहिए। तो डी एल हम कैसे निकालें, डी एल हम निकालेंगे जैसे हमने पिछले वाले केस में निकाला था। एल क्या होता है हमारे पास, एल क्यू के डॉट और टी टाइम इनका फंक्शन होता है। अगर मैं यहाँ से डी एल निकालूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा समेशन ओवर के डेल एल ओवर डेल क्यू के इंटू डी क्यू के। फिर उसके बाद में प्लस में वैल्यू आ जाएगा समेशन, अब क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में डेल एल समेशन ओवर के डेल एल ओवर डेल क्यू के डॉट इंटू डी क्यू के डॉट आ गया। फिर उसके बाद में प्लस में डेल एल ओवर डेल टी इंटू डी टी आ गया मेरे पास वैल्यू। अब देखो यहाँ जो हमने निकाला था उसको हम यूज़ कर लेंगे। क्या निकाला था, पहला तो हमने ये निकाला था डेल एल ओवर डेल क्यू के, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा पी के डॉट। फिर उसके बाद डेल एल ओवर डेल क्यू के डॉट, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा पी के। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाता है डी एल समेशन ओवर के इंटू में वैल्यू आ गया पी के डॉट डी क्यू के। ठीक है, प्लस में वैल्यू आ गया समेशन ओवर के, इसका वैल्यू रखेंगे तो मेरे पास आ गया पी के इंटू डी क्यू के डॉट, प्लस में वैल्यू आ गया डेल एल ओवर डेल टी इंटू डी टी। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब क्या बोल देते हैं, पुट इक्वेशन 3 इंटू 2, 3 इन 2। अगर पुट करते हैं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाता है डी एच का, वो आ जाएगा समेशन ओवर के पी के डी क्यू के डॉट, प्लस में वैल्यू आ गया समेशन ओवर के क्यू के डॉट डी पी के, माइनस में आ गया वैल्यू समेशन ओवर के पी के डॉट इंटू डी क्यू के, माइनस में आ गया मेरे पास वैल्यू समेशन ओवर के पी के क्यू के डॉट डी क्यू के डॉट, माइनस में ये वैल्यू आ गया डेल एल ओवर डेल टी इंटू डी टी। ठीक है, जो कट रहा है जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या कैंसिल हो रहा है, ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है या नहीं है, पी के क्यू के डॉट डी क्यू के डॉट, ये प्लस का है ये माइनस का, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गया डी एच इक्वल्स टू समेशन ओवर के क्यू के डॉट डी पी के माइनस समेशन ओवर के पी के डॉट डी क्यू के, माइनस में वैल्यू आ गया डेल एल ओवर डेल टी इंटू डी टी। इसको मैं बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करते हैं हम, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 विद इक्वेशन नंबर 4, इनको क्या कर दो कंपेयर कर दो। तो मेरे पास देखो अगर हम कंपेयर करते हैं, ओहो ये काम का था हमारे, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा, ये डी पी के आ रहा है, इसके साथ में क्या आ रहा है, यहाँ क्यू के डॉट आ रहा है, यहाँ क्या आएगा डेल एच ओवर डेल पी के। तो यहाँ से देखो क्यू के डॉट का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, क्यू के डॉट का वैल्यू आ गया डेल एच ओवर डेल पी के आ गया मेरे पास पहला। दूसरा क्या है, ये जो है ये देखो डी क्यू के, यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस का पी के डॉट, यहाँ क्या आ रहा है डेल एच ओवर डेल क्यू के, तो माइनस का पी के डॉट उसका वैल्यू आ गया मेरे पास डेल एच ओवर डेल क्यू के। ठीक है, 2 इक्वेशन बनी। फिर जो तीसरी है, तीसरी क्या बन रही है, ये इसको कंपेयर करें तो मेरे पास वैल्यू आ गया डेल एच ओवर डेल टी इक्वल्स टू वैल्यू आ गया माइनस डेल एल ओवर डेल टी। ठीक है, अब ये जो 2 इक्वेशन है इसको मैं बोल दूँ इक्वेशन नंबर सी, इसको बोल दूँ इक्वेशन नंबर डी। ये जो इक्वेशन सी और इक्वेशन डी है इन्हीं को बोलते हैं हैमिल्टन्स इक्वेशन। ठीक है, हैमिल्टन्स इक्वेशन, इन्हीं का नाम है हैमिल्टन्स इक्वेशंस। ये जो 2 इक्वेशन है, ठीक है, बहुत यूज़ है इनका। हम जब कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तब हम इनका बहुत यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो आपको कुछ जो याद रखने वो क्या रखने, दो इक्वेशन ये जो हमने यहाँ से निकाली थी, एक क्या आई थी, डेल एल ओवर डेल क्यू के डॉट इक्वल्स टू पी के, इसको बोला था इक्वेशन ए। तो ए बी सी डी ये चार इक्वेशन आपको याद रखनी है। और एक और जो याद रखना वो क्या रखना है, एच इक्वल्स टू समेशन ओवर के, क्या था हमारे पास, पी के क्यू के डॉट, पी के क्यू के डॉट माइनस एल। ये 5 इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि इतना सारा हमने क्यों किया। हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से आपको सारा सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो मैंने बोला ना कि हैमिल्टोनियन क्या है, टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या लेते हैं, कोई एक पार्टिकल है, कंसिडर ए पार्टिकल विच इज़ मूविंग इन 3 डायमेंशन, ठीक है। 3D में वो कहीं भी मूव कर सकता है, एक्स वाई और जेड, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की हम बात कर रहे हैं, एक्स वाई और जेड। और किसी एक पोटेंशियल वी एक्स वाई जेड जो हमें पता नहीं है, लेकिन फंक्शन किसका है, एक्स वाई और जेड का, पोजीशंस का, ठीक है। तो कोई पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल है जिसका मास m है, वो इस 3 डायमेंशनल स्पेस में, ये एक्स वाई और जेड, इस 3 डायमेंशन स्पेस में कहीं भी कैसे भी मूव कर रहा है अंडर सम पोटेंशियल वी एक्स वाई जेड। तो उसका हम लैग्रांजियन किस तरह से लिखते हैं, तो फोर लैग्रांजियन क्या करते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं और पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल सिंपल है, जो हमने डिफाइन कर दी, v इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, सिर्फ पोजीशंस का फंक्शन है वो, ठीक है। अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसका फंक्शन होगा, वो क्या, देखो अगर पार्टिकल सिर्फ आपका 1 डायमेंशन मूव कर रहा है तो हम क्या लिखते हैं, हाफ m x डॉट स्क्वायर, 2D में मूव करे तो y डॉट स्क्वायर भी ऐड कर देते हैं और 3D में तो z डॉट स्क्वायर भी। तो यहाँ से इस पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो आएगा 1/2 m x डॉट स्क्वायर, प्लस में वैल्यू आ गया y डॉट स्क्वायर, प्लस में वैल्यू आ गया z डॉट स्क्वायर। अब अगर मैं जो लैग्रेंजियन लिखता हूँ वो क्या आएगा, L इक्वल्स टू T माइनस वी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/2 m x डॉट स्क्वायर, प्लस में वैल्यू आ गया y डॉट स्क्वायर, प्लस में वैल्यू आ गया z डॉट स्क्वायर, ठीक है, माइनस में v x y एंड z। ये आ गया लैग्रांजियन, जिससे आप बिल्कुल फैमिलियर हो। हमने 2-3 एग्जाम्पल्स भी किए थे फर्स्ट यूनिट में। इतना हुआ काम। अब मैं यहाँ से क्या डिफाइन करूँगा कि इस पार्टिकल का हैमिल्टोनियन क्या होगा, वो हमें निकालना है। तो हैमिल्टोनियन निकालने के लिए हम इन 2 इक्वेशंस का यूज़ करेंगे, इक्वेशन ए और बी। तो देखो हमें क्या निकालना है, हैमिल्टोनियन। तो अगर मैं हैमिल्टोनियन निकालूँ, हैमिल्टोनियन किसका फंक्शन होता है, नॉट द फंक्शन, हैमिल्टन्स इक्वेशन क्या है, के समेशन ओवर के पी के क्यू के डॉट माइनस एल। अगर मैं इसको इस पार्टिकल के लिए एक्सपेंड करूँ तो क्या आएगा, के का वैल्यू कितना है, 1 2 3 है ना, के का वैल्यू 3D में मूव कर रहा है तो 3 इसको जनरलाइज कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स वाई और जेड। तो 1 2 3, 1 को एक्स मान लिया, 2 को वाई और 3 को जेड। तो यहाँ से अगर मैं एक्स मानूँ तो क्या आया मेरे पास, एक्स डॉट इंटू पी एक्स, प्लस में वाई डॉट इंटू पी वाई, प्लस में वैल्यू आ गया जेड डॉट इंटू पी जेड, माइनस में एल। यहाँ से मैं किसका वैल्यू निकालूंगा, एक्स डॉट का, वाई डॉट का और जेड डॉट का। वो कहाँ से निकालेंगे, वो निकालेंगे हम किस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से निकाल देते हैं, इक्वेशन नंबर ए से, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन ए क्या कहता है, पी के इक्वल्स टू डेल एल ओवर डेल क्यू के डॉट। अगर मैं एक्स की बात करूं, फॉर एक्स तो क्या आएगा, पी एक्स इक्वल्स टू डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट आएगा। यहाँ से इस L का मैं x डॉट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ पोजीशन का फंक्शन है। यहाँ से ये दोनों, इनके लिए भी 0 हो जाएगा, सिर्फ इसका डेरिवेटिव होगा तो कितना होगा, 2 बाहर आएगा तो 2 से 2 कैंसिल, m x डॉट, ठीक है। यहाँ से px का वैल्यू आ गया, py का वैल्यू कितना आएगा, m y डॉट, और pz का वैल्यू कितना आ जाएगा, m z डॉट, ठीक है। यहाँ से अगर मैं x डॉट का वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या कर देंगे,
इस m को इसके नीचे भेज देंगे तो x डॉट का वैल्यू आ गया px/m, ठीक है। वैसे ही y डॉट का वैल्यू अगर निकालूं तो कितना आ जाएगा py/m, और z डॉट का वैल्यू निकालूं तो pz/m, ठीक है। इन तीनों वैल्यू को मैं किस में रख दूं, इस इक्वेशन में पुट कर दूं, और l का वैल्यू भी इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो मेरे पास हैमिल्टोनियन का जो वैल्यू आएगा वो आएगा x डॉट का वैल्यू कितना है px/m, तो क्या बन जाएगा px²/m। फिर उसके बाद में यहाँ से इसका वैल्यू रखा तो क्या आ गया py² आ गया। फिर उसके बाद क्या बना pz²/m, ठीक है। माइनस में l, तो l में भी देखो x डॉट y डॉट z डॉट है, उनको भी हम px py pz में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से माइनस में l करूँगा तो कितना आएगा 1/2m x डॉट स्क्वायर का वैल्यू, इसका स्क्वायर करेंगे तो px²/m², वैल्यू आ जाएगा px²/m², प्लस में वैल्यू आ गया py²/m², प्लस में वैल्यू आ गया pz²/m², माइनस का यहाँ से माइनस है, एक माइनस यहाँ है तो क्या आ गया प्लस का vx/y/z। आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है। यहाँ से देखो ये px²/m है, यहाँ से देखो इस m से ये पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, तीनों की हो गई। ये क्या बना px²/m इंटू माइनस का 1/2, ठीक है। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1/2 है, तो क्या बना प्लस का 1/2 बच जाएगा। तो यहाँ से हैमिल्टोनियन कितना आ जाएगा 1/2 बाहर ले लूँ मैं, इंटू m बाहर ले लूँ, तो क्या आ गया px² प्लस py² प्लस में pz², प्लस में मेरे पास आ गया पोटेंशियल vx y और z। आया कि नहीं आया बताओ। अब देखो px²/2m क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है कि नहीं होता, किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। वैसे ही y के लिए py²/2m y डायरेक्शन के लिए, फिर वैसे ही z डायरेक्शन के लिए। ये क्या है आपके पास काइनेटिक एनर्जी, प्लस में क्या है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके इक्वल होता है हैमिल्टोनियन के। तो जो मैंने कहा था, क्या कहा था कि हैमिल्टोनियन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो वो यहाँ से आता है आपके पास, ठीक है। हमने क्या किया, जो आपके पास x डॉट था, y डॉट था, z डॉट था, उसको हमने px py pz में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ से एक और बात देख सकते हो, p किस किस का फंक्शन है, ये जो h है, h किस किस का फंक्शन है, px का है और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का है, सॉरी ये जनरलाइज मोमेंटा और जनरलाइज कोऑर्डिनेट, और एक टाइम भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमने बोला था h इज द फंक्शन ऑफ pk qk और t, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो इतनी बात हुई। अब एक और टास्क आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि अगर आपको किसी ने हैमिल्टोनियन दिया है और उसको आपने लैग्रांजियन में कन्वर्ट करना है, हमने यहाँ पर क्या किया लैग्रांजियन से हमने हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट किया है। वैसे ही आपको अगर किसी ने हैमिल्टोनियन दिया, उसको अगर आपको लैग्रांजियन में कन्वर्ट करना है, उसके लिए ये दो इक्वेशन काम आती है C और D, ठीक है। ये दो इक्वेशन और काम आते हैं। देखो अगर मैं यहाँ से हैमिल्टन्स इक्वेशन निकालूं का वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, देखो हैमिल्टन्स इक्वेशन इनका वैल्यू निकालूं तो क्यूके डॉट, तो पहला क्या आएगा क्यूके डॉट का वैल्यू डेल एच ओवर डेल पी के, तो एक्स के लिए निकालूं तो क्या आएगा एक्स डॉट, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा एच के रिस्पेक्ट, एच का पी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पी एक्स ये है तो कितना आएगा 2 से 2 कैंसिल पी एक्स बाई एम, तो कितना आ जाएगा पी एक्स बाई एम। वैसे ही मेरे पास y डॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा पी वाई बाई एम, और वैसे ही z डॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा पी जेड बाई एम, ठीक है। तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही आप क्या निकाल सकते हो पी के डॉट, तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ पी के डॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा डेल माइनस का डेल एच ओवर डेल क्यू के, तो यहाँ पर पोजीशन का फंक्शन कौन सा है सिर्फ ये पोटेंशियल, ये तो फंक्शन है नहीं, तो ये अगर इसका मैं डेरिवेटिव करूं पहले x के रिस्पेक्ट में y और z, तो अगर मैं यहाँ से निकालूं पी एक्स डॉट वो कितना आ जाएगा h का क्यू के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा माइनस डेल v ओवर डेल x, ठीक है। पी एक्स डॉट क्या होता है एम एक्स डॉट का डेरिवेटिव, टाइम डेरिवेटिव, तो कितना आ जाएगा एम एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, ये किसके इक्वल होता है फोर्स के, तो ये हो गया आपका एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। वैसे ही आप
एफ वाई निकाल सकते हो माइनस डेल वी ओवर डेल वाई, वैसे ही आप एफ जेड निकाल सकते हो माइनस डेल वी ओवर डेल जेड। ये आ गई आपके 3 हैमिल्टन्स इक्वेशन। ठीक है, इस हैमिल्टोनियन फंक्शन से आप हैमिल्टन्स इक्वेशन निकाल सकते हो। एक और जो टास्क हमने बताया था हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन, तो वो कन्वर्ट करने के लिए आपको ये जो पी एक्स है ना, उसको यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे पी एक्स का। यहाँ से अगर मैं पी एक्स का वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा, एम एक्स डॉट पी वाई का एम वाई डॉट और पी जेड का एम जेड डॉट। ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ तो कितना आएगा मेरे पास। ओके, ये करने से पहले मुझे यहाँ से लैग्रांजियन रिड्यूस करना पड़ेगा। तो एल कितना होगा, ये मैं इधर ले जाऊँ ये इधर ले आऊँ, तो कितना आएगा समेशन ओवर पी के क्यू के डॉट माइनस एच। ये हम काम में लेंगे। तो यहाँ से अगर मैं L निकालूं तो कितना आएगा, पहले इसका वैल्यू रखो, ये वैल्यू आएगा, यहाँ से Px का वैल्यू रख देंगे हम, Px Py और Pz। तो x डॉट इंटू Px का वैल्यू कितना है, mx डॉट mx डॉट। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये वैल्यू रख देंगे y डॉट my डॉट प्लस में z डॉट जेड डॉट। इतना काम हुआ। माइनस का एल तो माइनस का एच तो माइनस एच इसका वैल्यू तो 1/2m बाहर है। पी एक्स स्क्वायर तो पी एक्स स्क्वायर के लिए एम स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर प्लस में वैल्यू आ जाएगा एम स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर प्लस में वैल्यू आ गया एम स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद में ये माइनस का v आ जाएगा, माइनस का v x y और z का फंक्शन। तो यहाँ से अगर मैं लैग्रांजियन निकाल लूँ तो कितना आएगा, एम एक्स डॉट का स्क्वायर, यहाँ से देखो ये जो m है यहाँ से ये पावर 2 कैंसिल हो गया तीनों का, ये क्या बना एम एक्स डॉट स्क्वायर एम वाई डॉट स्क्वायर एम जेड डॉट स्क्वायर माइनस का क्या बना 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वायर। तो ये एक है, इसमें से 1/2 माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा प्लस का 1/2। तो 1/2 एम बाहर ले लो, क्या बना एक्स डॉट स्क्वायर प्लस में बना वाई डॉट स्क्वायर प्लस में जेड डॉट स्क्वायर माइनस का वी एक्स वाई और जेड। ये वैल्यू आ गया मेरे पास। हमने क्या किया, इस हैमिल्टोनियन को हमने लैग्रांजियन में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ से जो पीके का वैल्यू है वो हमने कहाँ से निकाला था, इस इक्वेशन से निकाला। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो देखो ये लैग्रांजियन इसके इक्वल है या नहीं है बताओ, है ना। तो ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो सारा है हैमिल्टोनियन क्या होता है, इसका कंसिक्वेंस क्या है, हैमिल्टन्स इक्वेशन क्या है, वो सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने ये लेक्चर एडिशनली रखा। तो इसमें इतना ही। थैंक यू।